Good morning everyone. Today we will discuss about US sues Google. यानी क्या यूनाइटेड स्टेट्स ने गूगल पे एक केस कर दिया है. तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. देखेंगे कि क्या रीज़न था कि गूगल एक बहुत बड़े ग्लोबल मार्केट प्लेयर पर यूएस ने केस कर दिया. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यूएस ने मतलब एक यूएस के 11 स्टेट्स प्लस डीओजी बेसिकली वहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस उन लोगों ने मिलके यानी टोटल 12 आइडेंटिटीज़ ने मिलके गूगल पर केस किया है. क्यों किया है? सबसे पहले व्हाट इज़ द लॉ सूट अबाउट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ लॉ सूट. लॉ सूट इज बेसिकली अ डिसएग्रीमेंट or a contradiction on the legal side between two parties. It is not between the criminals or police, it is between the two parties on a legal format. So this is called lawsuit. So what is this lawsuit all about? This lawsuit is all about the monopoly. Basically states are saying that the Google is the only player in the market who is providing as a search engine to everyone. बेसिकली क्या हो रहा है कि गूगल जो है उसने अपनी मोनोपोली बिल्डअप कर ली है पूरे के पूरे वर्ल्ड में. तो अब क्या होता है, जो मेन उनका कंसर्न है कि मोनोपोली ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट अगर कोई बंदा जाके गूगल पर कुछ सर्च मारता है, सर्च इंजन, सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं. जैसे आपने किसी चीज़ को गूगल किया, फॉर एग्जाम्पल आप करके देखना, आपने मिंत्रा के नाइकी के शूज़, मिंत्रा पे नाइकी या एडिडास के शूज़ को आपने गूगल के, आपको पसंद आ गया, आपने ऐड टू विश लिस्ट कर लिया, ठीक है, वहीं गूगल पे साइट पे. तो वहाँ पे क्या होगा कि गूगल उस चीज़ का एक्सेस आपके एंड्रॉयड में जो और आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स में जो और बहुत सारे ऐप्स चल रहे होंगे ना उनको दे देगा. फॉर एग्जाम्पल ये तो मिंत्रा था. अब आप मान लो आपने मिंत्रा पे सर्च किया, ऐड टू विश लिस्ट कर दिया, इसके बाद आप चले गए गाना या फेसबुक पे, जहाँ पे आप फेसबुक स्क्रॉल करो, इन मिनट आपको एक पॉपअप, एक नोटिफिकेशन शो होगा बीच में ही स्क्रीन के, जहाँ पे आपको वो मिंत्रा के शूज़ के ऊपर डिस्काउंट या ऐसा कुछ या कुछ अट्रैक्टिव या बेसिकली वो पॉपअप होगा. तो जो यूएस है वो मानती है कि भाई गूगल जो है वो मोनोपोली तो बन ही चुका है पूरी मार्केट में, बट इसके अलावा वो अपनी जो बेसिकली जो अपनी डोमिनेंस है उसका गलत तरीके से बिहेव कर रहा है. क्यों? क्योंकि वो बार बार अपने जो सर्च इंजन है उनको बेचता है और उसके बेसिस पर वो इतना ज़्यादा कमा रहा है कि अगर उसके आगे कोई छोटी सी कंपनी खड़ी होने लगती है तो वो उसको खरीद लेता है ताकि उसका कंपटीशन जो है वो वहीं ख़त्म हो जाए. तो इसीलिए यूएस के जो 11 स्टेट्स प्लस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गूगल को खरीद लिया है. अब ये तो पीछे की बात है, बट इसके अलावा हमें एक और बात पता है कि हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, हाँ जी, यूएस के प्रेसिडेंट, वो भी कोई कम नहीं है. वो भी इनसे जैसे फेसबुक से, गूगल से, इन लोगों से काफ़ी पंगेबाजियाँ करते रहते हैं. तो हो सकता है पीछे का रीज़न ये हो इस केस का, बट वो एक पॉलिटिकल मैटर है, उस पर हम नहीं जाएंगे. अभी जो साफ वो रीजंस दे रहे हैं वो यही है कि गूगल ने एक मोनोपोली बिल्डअप कर ली है और माना जाता है कि अगर कोई कंपनी मोनोपोली बिल्डअप कर लेती है तो वो इकोनॉमी, उस देश की इकोनॉमी में भी लॉन्ग टर्म में बहुत गंदा इम्पैक्ट छोड़ के जाती है. तो इसीलिए यही लॉ सूट था. व्हाट लेड टू द लॉ सूट, यही कि मोनोपोली बिल्डअप कर रही है तो वो पूरी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं, अब फॉर एग्जांपल इतनी बड़ी कंपनी है इंडिया में अमेजोन, बाई चांस अमेजोन बाहर हो गई, आउट हो गई, तो वो कहीं ना कहीं और मतलब जो डोमेस्टिक प्लेयर्स होंगे उनको खेलने का मौका देगी, वो लोग भी यहाँ पर अपना रूट्स बिल्डअप कर पाएंगे. तो यही बात है, ये एक एग्जांपल था. तो यही बात है कि वहाँ पर भी गूगल के अलावा कोई और कंपनी चल नहीं रही यूएस में. तो उन लोगों को ये टेंशन हो रही है कि जो मोनोपोली है हमारी इकोनॉमी पे गंदा इम्पैक्ट डालेगी, इसके अलावा अपने पावर्स का मिसयूज़ कर रही है, इसके अलावा जो सर्च इंजन, एक्सेस, इन सब के थ्रू वो हमारे यूथ को डिस्ट्रैक्ट कर रही है बार बार. क्योंकि बेसिकली आप बार बार कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, अर्जेंट काम कर रहे हो, आपको वो नोटिफिकेशन शो हो रही है, वो कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है. तो इसके अलावा व्हाई इज दिस लॉ सूट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? सबसे बड़ा किसी देश के लिए लॉ सूट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये उसके इकोनॉमी से रिलेटेड है. इकोनॉमी की हालत वैसे ही खस्ता हो चुकी है, अब अगर गूगल महाराज जी और ऐसी कृपाएं करते रहेंगे तो और ज़्यादा नीचे चली जाएगी. बेसिकली अब आप इंडिया को देख लीजिए, इंडिया में गूगल के अलावा और कोई सर्च इंजन यूज़ नहीं होता. हर कोई, किसी को कोई चीज़ सर्च करनी है गूगल, इवन मैं भी गूगल को यूज़ करती हूँ. हर एक इंडिविजुअल गूगल को यूज़ कर रहा है. कोई आजकल के टाइम को याहू या कोई बेसिक डोमेस्टिक लेवल वाला जो ऐसा कोई सर्च इंजन है उसको यूज़ नहीं कर रहा. तो यही मेन कंसर्न है हमारा कि जो मोनोपोली है वो ख़त्म हो सके, जो और प्लेयर्स हैं उनको भी एक बार उठने का मौका मिले, सो दैट दे कैन एनरूट देयर रूट्स. ठीक है. इसके अलावा क्या है, इंडिया का ओपिनियन क्या है भाई? इंटरनली बात है कि मतलब इंटरनली बोलो या कैसे बोलो, इनडायरेक्ट वे में
उस आर्टिकल में जो ऑथर थे उन्होंने बहुत सही तरीके से ये चीज़ लिखी कि कहीं ना कहीं यूएस और इंडिया की दोस्ती से हम सब वाकिफ़ हैं, तो कहीं ना कहीं यूएस ये एक्सपेक्ट कर रहा है इंडिया से कि वो भी एक ऐसा लीगल एक्शन ले। बट इंडिया की हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता है। इंडिया चाहता है गूगल की मोनोपोली को तोड़ना, क्योंकि हमें भी अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को एक मौका देना चाहिए। इसके अलावा ये इकॉनमी, हमारे इंडिया में बहुत बड़ी इकॉनमी का पार्ट है गूगल, तो हम इसको डायरेक्टली आउट नहीं करवा सकते। इसके अलावा गूगल पर अब टैक्सेस की भी बात चल रही है इंडिया में, तो उसके बारे में हम आगे वाली वीडियो में जानेंगे कि कैसे इंडिया सोच रही है कि हम गूगल को कैसे टैकल करें। इसके अलावा फाइनल कंक्लूजन, इस केस का फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि यूएस एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, वो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को फेस कर सकती है कि वो एकदम से गूगल को आउट करवा दे या वो गूगल को एकदम से नीचे गिरा दे। बट इंडिया इस टाइम पे वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती। तो यूएस ने जो किया वो अपनी लेवल पर उसने सबसे ज़्यादा बेस्ट किया कि उसने मोनोपोली तोड़ने की कोशिश की। उसने अपनी जो इकॉनमी, अपने देश की इकॉनमी को किसी बाहर की पावर के हाथ में जाने से वो रोक रहा है। बट यहीं अगर हम दूसरी तरफ इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है एकदम से। ये चीज़ पॉसिबल है कि हम धीरे धीरे उन पर टैक्स लगाएं या उससे थोड़ा पैसा फेच आउट करने की कोशिश करें, सो दैट हमारे रिजर्व्स या हमारे जो इंडिया के जो एसेट्स हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा लग सके, अच्छे वे में यूज़ हो सके। तो यही फाइनल कंक्लूजन था कि हम एकदम से उसको आउट नहीं कर सकते इंडिया के पर्पस, इंडिया के ओपिनियन से देखे तो, बट यूएस ज़रूर कर सकता है। इसी के साथ इसका जो सोर्स था वो है द इंडियन एक्सप्रेस। आप चाहें तो 22 अक्टूबर की इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल एक्सप्लेन सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।